और कुछ कन्याएं और एक उदास स्त्री बैठी थी। मैंने पूछा आप कौन हैं? उन्होंने कहा अहम भक्ति ऋतिख्याता, मैं भक्ति हूँ, ये मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं। अरे तो बेटा बूढ़ा है और माँ जवान है, कलयुग है, कलयुग में ऐसे ही है। अब कैसे दूर हो? नारद जी महाराज के चरण पकड़कर भक्ति महारानी ने कहा महाराज मेरा दुख दूर कर दो। ये जब से यहाँ पर हम आए हैं, हमारा जन्म उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति महारानी का जन्म कहाँ हुआ? हृदय में। भक्ति महारानी सबके हृदय में विराजती। उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। कर्नाटक में भक्ति बड़ी हुई। कर्नाटक मतलब कान, जब कानों से कथा सुनेंगे तो भक्ति बड़ी होगी। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्री, महाराष्ट्र मतलब शरीर, इस शरीर से कोई भक्ति करता है तो कोई भक्ति नहीं करता। और गुजरात, गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात मतलब गुजर गई रातें, गुजरात का मतलब है गुजर गई रातें भजन के बिना। जो समय भजन के बिना गुजर गया उस समय भक्ति महारानी बूढ़ी हो गई, जीर्ण शीर्ण हो गई। इसलिए भक्ति हमेशा नित्य भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए, नित्य भगवान में मन लगाए रखना चाहिए, एक पल के लिए भी मन भगवान से ना हटे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। नारद जी महाराज कहते हैं देवी बताओ मैं आपकी क्या मदद करूं? भक्ति महारानी ने कहा महाराज मेरे पुत्रों का उत्थान कर दीजिए, इनका बुढ़ापा दूर कर दीजिए, इनको स्वस्थ कर दीजिए। तब नारद जी बद्रीनाथ जी गए, वहां 4 संत मिले, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों से कहा महाराज क्या करूं मैं? कहा इन्हें भागवत सुनवाओ। सोचिए भक्ति ज्ञान वैराग्य को जब भागवत सुनवाई गई हरिद्वार की पावन धरती पर, तब जाकर के भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ। भागवत जी की महिमा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम् समाश्रयेत्। नारद जी कहते हैं कि सारे भक्ति महारानी प्रकट हो गई। महाराज भागवत जी की महिमा सुनकर भक्ति प्रकट हो गई। बोले मेरा सारा दुख दूर हो गया। भागवत जी की महिमा सुनकर भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ। कहा मैं कहाँ बैठूं? भक्तों ने कहा, सनकादियों ने कहा ये जो भक्त बैठे हैं इनका हृदय खाली है, जाओ इनके मन मंदिर में जाकर बैठ जाओ। और भक्ति हृदय में जाकर के बैठ गई। अब जब भक्ति हृदय में जाकर बैठी तो नारद जी ने एक प्रश्न खड़ा किया, महाराज चलो भक्ति का तो दुख दूर हो गया भागवत जी से, ठीक है, जिसने जीवन भर पाप किया है क्या ऐसे पापी का दुख दूर होगा भागवत जी से? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो भागवत सुनेगा तो दुख दूर हो जाएगा। अच्छा किसी का हुआ?